वाराणसी पहुंचे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम। वाराणसी के 3 दिवसीय के दौरे पर हैं नवीन चंद्र रामगुलाम। पीएम मोदी भी आज वाराणसी पहुंचेंगे, जहां दोनों की मुलाकात होगी। आज पीएम मोदी और नवीन चंद्र के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो पिछले 3 दिनों से जल रहे नेपाल में आग की लपटें अभी भी धधक रही हैं, लेकिन इन सब के बीच केपी शर्मा ओली समेत सारे मंत्रियों को सेना अपने साथ ले गई थी। लेकिन अब हर किसी की जुबान पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि केपी शर्मा आखिर है कहां। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि काठमांडू में किसी सेफ हाउस में हैं। अटकलें तो ये भी हैं कि वो दुबई भागने की फिराक में थे, लेकिन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। ओली के भक्तपुर स्थित आवास बालकोट को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया था, जिसके बाद उन्हें सेना सुरक्षित स्थान पर लेकर गई थी। जेएनजी के साथ नेपाल की जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर संसद भवन से लेकर पीएम हाउस और कई प्रमुख सरकारी इमारतों को फूंक दिया। कई मंत्रियों को उग्र भीड़ ने जमकर पीटा है। नेपाल में प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने किसी को नहीं छोड़ा। इसी हिंसा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से सड़कों पर जमकर आतंक मचाया, लूटपाट की, जिसके हाथ जो लगा वो ले गए। उपद्रवियों ने नेपाल के बिजनेसमैन उपेंद्र महतो का घर भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी उनके घर से कुर्सी, मेज और घर का सामान उठाकर ले गए। प्रदर्शनकारियों ने बाजार में सरेआम पत्थरबाजी की और कई दुकानों से सामान लूट लिया। लूटपाट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान को भी निशाना बनाया और बाल्टी भर भर कर शराब ले जाते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के कई शॉपिंग मॉल्स पर धावा बोला और कपड़ों के साथ साथ कई सामान लूटकर भागते नजर आए। इस लूटपाट में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। महिलाओं ने भी कपड़ों की दुकान से भर भर कर कपड़े लूटे। नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देवुआ के घर के पास से लोगों को जले हुए नोटों की गड्डी मिली है, जिसकी तस्वीरें वायरल है। नेपाल में भड़की विद्रोह की आग ने देश की जेलों को भी तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हुए। ऐसे में फरार कैदी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। और नेपाल के दिल्ली बाजार जेल तोड़ने का सबसे नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सैकड़ों कैदी सेना के सामने जेल तोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्रोह की आग के बीच नेपाल में जेलों के टूटने का सिलसिला जारी है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 1500 से ज्यादा कैदी 7 बड़ी जेलों को तोड़कर फरार हो चुके हैं। इन जेलों में गौर जेल, नक्खू जेल, बाजंग, जमुला, जलेश्वर, तुलसपुर, कैलाली जेल शामिल है। नेपाल को सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन चुनौती अब फरार कैदियों को पकड़ने की है। तख्ता पलट के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू अब सुलग रही है। संसद भवन परिसर हो या न्याय का मंदिर कहा जाने वाला सुप्रीम कोर्ट, दोनों अब सुलग रहे हैं। उपद्रवियों ने सभी सरकारी और निजी संपत्तियों को निशाना बनाया। बेकाबू हालात के बीच नेपाल के काठमांडू में जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा काठमांडू पहुंचे और उन्होंने संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट का जायजा लिया। अभी भी यहाँ पर धुआं है, चारों तरफ धुआं है। मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ। ये कांच के जो टुकड़े हैं वो देख लीजिए, यहाँ बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। हालांकि अब नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। अब देखना होगा कि आग में सुलग रहे नेपाल में शांति कब तक बहाल हो पाती है।